चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस को डिस्कस करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट देख लेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं. डिफ्यूजन यानी कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो हम इसे लिखेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. अब डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन कितने तरीके की होती है. 3 टाइप्स की डिफ्यूजन होती है. कौन कौन से 3 टाइप्स है ये होता है सिंपल डिफ्यूजन, ओस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब इनमें से जो थर्ड टाइप है यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अगर हम डिस्कस करेंगे तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफ्यूजन ये क्या है. ये एक ऐसे तरीके की डिफ्यूजन है जिसमें प्रोटीन कैरियर्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. तो हम इसे क्या लिखेंगे, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन with the help of carrier प्रोटीन्स. ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह एक्ट करते हैं जो कि सब्सटेंसेस को मूव करने में हेल्प करते हैं. दीज आर द ट्रांसपोर्ट चैनल्स. ये जो ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं ये स्पेसिफिक होते हैं टू सर्टेन सब्सटेंसेस. ऐसा नहीं है कि हर किसी मॉलिक्यूल को या हर किसी सब्सटेंस को ये मूव करने देंगे. तो ट्रांसपोर्ट चैनल्स क्या है, स्पेसिफिक है. क्या हम बोल सकते हैं ये क्या है, सिलेक्टिव है. अब ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये कब तक कंटिन्यू रहती है, जब तक कि ये जो ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स है ये यूज्ड अप नहीं हो जाते. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बाय facilitated diffusion occurs till. कब तक होगी ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस, जब तक कि कैरियर प्रोटीन्स या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यूज्ड अप नहीं हो जाते. till the protein carriers are being used. जैसे ही सैचुरेशन आ जाएगा प्रोटीन कैरियर्स का वैसे ही क्या होगा, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस रुक जाएगी. अब जिन कैरियर प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं ये कैरियर प्रोटीन्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. 2 टाइप्स ऑफ कैरियर ट्रांसपोर्टर्स. अब ये जो कैरियर प्रोटीन्स है ये क्या करते हैं, चैनल्स को फॉर्म करते हैं. कैसे चैनल्स होते हैं ये, 2 तरीके के चैनल्स होते हैं. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ चैनल्स जो है वो ऑलवेज ओपन रहते हैं, ऑलवेज ओपन. और सेकंड कैटेगरी ऑफ चैनल्स जो होते हैं वो समटाइम्स
ओपन होते हैं, बट ये कैन बी कंट्रोल्ड, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? बाय आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब जो मटेरियल्स इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इन्हें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर एटीपी। अब इन्हें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये कैसी प्रोसेस है? एक पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। इस पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसमें होती है? जिसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये जो चैनल्स होते हैं, ये चैनल्स किस तरीके से वर्क कर सकते हैं? एक तो वे है कि ये चैनल्स क्या करेंगे, पोर्स बना देंगे इन द मेम्ब्रेन। जो चैनल्स मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बना देते हैं, उन चैनल्स को हम क्या कहते हैं? पोरिन्स। और दूसरा वे क्या है कि ये चैनल्स क्या करेंगे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चैनल्स। ये चैनल्स कौन से होते हैं? इन चैनल्स को हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स। अब देख लेते हैं कि प्रोसेस कैसे होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ये आउटर साइड ऑफ सेल है, और ये क्या है, इनर साइड। और ये बीच में क्या है इनके, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स कैसे प्रेजेंट होंगे? कुछ इस तरीके से। ये क्या है हमारा? कैरियर चैनल। अब लेट सपोज कि हमें एक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराना है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल। तो इसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए क्या होगा कि ये जो कैरियर चैनल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अब जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा तो क्या दिखेगा हमें? ये मेम्ब्रेन रहेगी, सेल की आउटर साइड यहाँ और सेल की इनर साइड यहाँ। बीच में क्या प्रेजेंट था मेम्ब्रेन के? एक कैरियर चैनल प्रेजेंट था। ये कैरियर चैनल क्या करेगा? रोटेट हो जाएगा और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेगा। अब जब ये रोटेट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसने इस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर दिया है टू द इनर साइड ऑफ द सेल। तो अब जैसे ही ये कैरियर प्रोटीन रोटेट हो गया, रोटेट होने का मतलब क्या होगा कि उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया उस सब्सटेंस को या उस मॉलिक्यूल को फ्रॉम आउटर साइड टू दी इनर साइड। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हमने क्या किया, पहले डिफ्यूजन को समझा क्या होता है। हमने देखा कि डिफ्यूजन 3 टाइप्स की होती है। देन हमने देखा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। ये ऐसी डिफ्यूजन होती है जिसमें कैरियर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। ये कैरियर प्रोटीन्स किसकी तरह एक्ट करते हैं? ट्रांसपोर्ट चैनल्स की तरह एक्ट करते हैं, और ये स्पेसिफिक होते हैं टू द मॉलिक्यूल्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने देखा कि ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी कि इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसमें 2 टाइप के कैरियर ट्रांसपोर्टर्स या फिर कैरियर चैनल्स होते हैं। जैसे कि एक तरीके के चैनल जो ऑलवेज ओपन रहते हैं और दूसरे जो कभी कभी ओपन रहते हैं। अब इनका मेथड ऑफ वर्किंग क्या है कि कुछ चैनल्स क्या करते हैं, पोर्स को क्रिएट कर देते हैं इन द मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं? पोरिन्स। और कुछ चैनल्स क्या करते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एक्वापोरिन्स। फिर हमने वर्किंग देखी कि क्या होता है, एक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए
क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होता है इन द कैरियर चैनल, जिससे कि जो हमारा सब्सटेंस था वो आउटर साइड से इनर साइड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।